नमस्कार सभी मीन राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज मीन राशि पर ही चर्चा होगी, सिर्फ मीन राशि पर। और ये मीन राशि का चार्ट है। उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के लोगों को इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। गोचर में क्या पोजीशन है 13 फरवरी से 14 मार्च तक, और उन ग्रहों का जो बदलाव होगा, जिन जिन ग्रहों का बदलाव होगा उसका विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए, जिनकी कुंडली में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का एक चरण है लास्ट का, और मीन राशि है जिसका नाम दी से निकलता है, दिवाकर, दिनेश, दिलेराम, ये, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण और रेवती नक्षत्र, देवेंद्र, दौलतराम, चंद्रमोहन, चंद्रशेखर, और जो अक्षर लास्ट में आता है। अब ध्यान दीजिए, आपका कोई भी लग्न है, कोई भी लग्न हो, मेष से मीन तक, राशि आपकी मीन होनी चाहिए। शुरू करता हूं। नंबर 1, बदलाव, जो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, सूर्य और मंगल का है। 13 तारीख को 4:08 पर सूर्य आ जाएंगे मीन राशि के द्वादश 12वें भाव में। खर्चा, बीमारी, झगड़ा, चोट, टेंशन, व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ के विवाद, व्यर्थ के न्यायालय या पुलिस केस, कुछ ना कुछ ये झगड़ा कराता है। मंगल भी 23 तारीख को आएंगे, तो जब 12th हाउस में पहले से ही राहु होंगे मीन राशि के, ऐसी स्थिति में जब सूर्य मंगल भी साथ में आ जाएं, तो मीन राशि की समस्याओं में कोई भी कमी नहीं आएगी, बल्कि कोई ऐसा भी ग्रह नहीं है जो राहत देता हो, क्योंकि यहां पर राहु भी पहले से ही प्रॉब्लम क्रिएटर बना हुआ है। और जब मंगल और सूर्य आ जाते हैं तो बाईं आंख फड़कने लगती है, बाएं पैर में, बाईं लेफ्ट जो हिस्सा है, और राइट लेफ्ट आदमी खर्चा भी उल्टा सीधा करता, गलत जगह, गलत यात्राएं। और शुक्र जो है यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सुख और खान पान भी देता है, वैभव भी देता है। अकेला शुक्र, बुध भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बुध ये चतुर्थ और सप्तम भाव का लॉर्ड है। फिलहाल यहाँ एक बहुत बड़ा दोषारोपण इस बुध के ऊपर लगा हुआ है। और मंगल, देखिए, ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा नियम है, कि जो सप्तम भाव है और द्वितीय भाव, इनको मार्केश कहा गया है इस शास्त्रों में। ये मृत्यु का कारण बनते हैं। अब ये दोनों ही ग्रह यहाँ, यानी कि सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी यहां पहुंच गए, और साथ में किसको ले लिया इन्होंने? छठे भाव, ऋण, रोग और शत्रु भाव का स्वामी, मार्केश का प्रतिनिधित्व करने वाला बुध, और मार्केश शब्द को परिभाषा देने वाला ये द्वितीय भाव का स्वामी। यानी कि यहाँ ये दोषारोपण लग गया इसके ऊपर, यहां भी लग गया। और ऋण, रोग, शत्रु भाव का स्वामी, रोगों का स्वामी, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला स्वामी, और यश और प्रतिष्ठा को ना दे करके ये यहाँ सूर्य, मंगल, राहु के साथ चले गए। यानी कि संगति अच्छी नहीं है। जैसा होगा संग, वैसा चढ़ेगा रंग। और इनकी दृष्टि जो है खराब हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये 12वें भाव में इनकी दृष्टि मैली और कुचैली है, क्योंकि सूर्य के साथ सबका जो तेज है वो फीका पड़ जाता है। और सूर्य छठे भाव का स्वामी है, जहां बिल्कुल ब्लाइंड ग्रह बैठा हुआ है, केतु। तो और केतु की यहां पर दृष्टि है। केतु 1, 2, 3, 4, 5, इन पांचों पर अपना तिमिर का मतलब होता अंधकार। अंधकार यानी कि मीन राशि का जो 12वां भाव है वो अंधकार बना दिया इन्होंने। सूर्य, मंगल, राहु, शुक्र और बुध। बुध के ऊपर सप्तम भाव होने का दोष,
ये मार्केश होता है सप्तम, और ये मार्केश होता है द्वितीय भाव। ये दोनों चले गए ऋण रोग शत्रु भाव के स्वामी के साथ। ये बात, ये एनालिसिस वही समझ पाएंगे जिनको बेसिक जानकारी होगी इन भावों की, कौन सा भाव किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, इस टाइप की बातें। अब यहां इस शुक्र को भी हम अच्छा इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु स्थान का स्वामी है। ये तीसरा भाव, अष्टम भाव, ज्योतिष शास्त्र में इनको 3, 6, 8 और 12 भाव को अच्छा नहीं मानते हैं। तो अब मीन राशि की स्थिति चारों तरफ से अच्छी नहीं है। अब हम भाग्येश को ही अगर सोचते कि भाग्येश भाई कुछ अच्छा करेगा, भाग्येश भी यही चला गया द्वादश भाव में, तो अब हम किसको अच्छा समझें? एक एक चीज को अभी समय बताऊंगा मैं आपको। 13 फरवरी को सुबह 4:08 पर सूर्य का प्रवेश, 23 फरवरी को यहाँ मंगल का प्रवेश, राहु पहले से ही है यहाँ। 5 फरवरी को शुक्र का यहाँ आगमन, और 3 फरवरी को बुध का आगमन, यानी कि ये दो तो, और तीसरा ये 3 पहले से ही विद्यमान रहेंगे, सूर्य बाद में आएंगे और मंगल। तब ये यहां ये पंचग्रही योग एक तरह से माना जाएगा। अब एक बीच में बात हम अगर करें तो पहले ग्रहण भी है 17 फरवरी को, ग्रहण की स्थिति भी मीन के लिए अच्छी नहीं है। अब मैं एक एक और इसमें ऐड करता हूं कि 23 तारीख को जो कुंभ में मंगल आएंगे, ये इनको चोट, बीमारी, झगड़े और नुकसान, चोरी का भय, मोबाइल गुम होना, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, वाहन संबंधी कुछ समस्याएं तथा नौकरी से जुड़े हुए मामले, व्यापार और आपकी दिनचर्या डेली रूटीन में जो काम होता है उस काम में कुछ रुकावट डालता है। लेकिन सिर्फ अगर साथ दे रहा है कोई, तो बृहस्पति मीन राशि का स्वामी स्वयं है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है, यानी कि एक अकेला बृहस्पति सब पर भारी पड़ता है, लेकिन यहां शत्रु राशि में है बृहस्पति, केंद्र में है। सिर्फ आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको आंच नहीं आने देगा। इन सब झगड़ों से निपटो, आप निपटते रहो। लड़ाई झगड़े, खर्चे, बीमारी, यात्रा, कई प्रकार के झगड़े, झंझट, झमेले, परेशानी रहेंगी, चलने दो, लेकिन ये आपको घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करने देगा, आपको अपमानजनक स्थिति से हमेशा बचाएगा। अब हम सिर्फ इस बात को तो कर ही रहे थे, यहां अब मीन राशि पर जो विष योग बना हुआ है, इस विष योग की बात करते हैं। शनि 8 मार्च को यहां अस्त हो जाएंगे, वेस्ट में, पश्चिम में अस्त 8 मार्च को। अब शनि है भी पश्चिम दिशा का स्वामी, अपनी दिशा में अस्त होंगे, तो जो विष योग बन रहा है इसमें कोई कमी नहीं आ रही है। बृहस्पति मीन राशि को देख नहीं रहे हैं, और लास्ट में जो चेंज है उसकी बात कर लेते हैं। इसी मीन राशि का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो 11 मार्च को बृहस्पति, ये बृहस्पति ये मार्गी हो जाएंगे फॉरवर्ड मोशन में, वक्र गति में अभी भी हुए थे, रेट्रोग्रेड मोशन में। तो इसका मार्गी होना अतिचारी, बहुत फास्ट फॉरवर्ड मोशन में जब बृहस्पति होता तो मीन राशि को राहत तो जरूर देगा, यानी कि आपकी पर्सनालिटी का मालिक है ये। तो जब चतुर्थ भाव में यहां मार्गी होंगे तो किस किस चीज को, आपकी पर्सनालिटी में आपकी सोच, विचार, चेष्टाएं और काम करने का तरीका, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, वॉकिंग, यानी कि चारों तरफ इसके व्यक्तित्व, प्रभुत्व और पर्सनालिटी में 4 चांद लगाएगा बृहस्पति, मार्गी होंगे। और ये जो शनि है इसके प्रारूप समझिए, फिलहाल मीन राशि पर शनि है,
इनका प्रभाव मैंने बता दिया है। 17 फरवरी और 3 मार्च को जो ग्रहण होंगे ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन ग्रहण नुकसानदायक है 17 फरवरी का मीन राशि के लिए। और फिर यानी कि दूसरा जो चंद्र ग्रहण होगा ये आपके लिए इतना बुरा नहीं होगा, ये मानकर चलिए। अब शनि की दृष्टि को धीरे धीरे समझ लो, एक एक चीज को। शनि यहां मीन राशि पर डिप्रेस करता है, मनुष्य को दबाता है, घुटने टेकने को मजबूर कर देता, विवश। यानी कि मीन राशि वाला स्वयं के सामने ही आत्ममुग्ध होकर के सरेंडर करता है कि मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। जिस प्रकार तोता पिंजरे में बंद रहता है और वो सोचता है कि मैं कुछ करूं लेकिन कर नहीं पाता, पिंजरा मजबूत है, ये ग्रहों का पिंजरा है, ये सीमाओं में, ये ससीम कर दिया गया है, सीमाओं में बांध दिया गया मीन को। और बाकी मैंने तारीखें बताई हैं, इन तारीखों में बदलाव आएगा, आप इसको नोट कर लो एक एक चीज को। अब ये मीन राशि को बंधन में बांध दिया, अब ये आपके तीसरे भाव पर दृष्टि डालते हैं, ये मित्र राशि है। ये मित्र राशि आपको पराक्रम बढ़ाएगी, यही तो आपकी ताकत है, यही बल है, यही आपकी शक्ति है, यही आपकी ऊर्जा है। इस ऊर्जा के कारण आप देखिए, लड़ाई जो लड़ी जाती है वो ताकत से नहीं, मन और उत्साह और पराक्रम के साथ लड़ी जाती है। पराक्रम में कभी भी पीछे नहीं हटने देगा, यानी कि हिम्मत। कितनी सारी विपदाएं, तूफान, आंधी, बाधाएं, रुकावटें हैं, लेकिन फिर भी आपका जो रथ है, आपकी विजय यात्रा का जो रथ रुकेगा नहीं। आपकी जो मतलब कंटिन्यूटी है, अविरल जो धारा है आपकी उत्साह की, वो बढ़ती रहेगी। एक ये कष्टदायक हुई मीन, आपका पराक्रम अच्छा हुआ। अब तीसरा भाव, तीसरा नंबर आया इसका, सप्तम भाव को देख रहा है शनि, तो ये यहां मित्र दृष्टि है। तो आपकी जो मैरिज लाइफ है उसको बीच बीच में आने वाली उन समस्याओं पर ये शनि मरहम लगाएगा। कारण क्या है, इस भाव को समझिए। इस भाव में बहुत सारी खामियां हैं, दोषपूर्ण है ये भाव, शनि से दृष्ट, इसका भाव का स्वामी 12वें बैठ गया। और 23 तारीख को ये मंगल की दृष्टि जब यहां आएगी तो आपकी पत्नी हो, चाहे अगर पुरुष है तो आपकी की पत्नी, या स्त्री है तो आपका पति, उसके किसी चोट, बीमारी, झगड़े, ऑपरेशन के कारण कुछ परेशानी आ सकती है। एक बात अभी अभी और बताता हूं कि शनि की दृष्टि यहां भी है। शनि की दृष्टि इस भाव पर होने से ये भी मित्र भाव है, इसलिए आपकी यश, मान, प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार में आने वाले जो व्यवधान हैं उनको भी, उन ऑब्स्टिकल्स को, बाधाओं को शनि हटा देता है। और दूसरा हटाने वाला यहाँ पर, ये इस भाव पर आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता, 2 ग्रह देख रहे हैं, शनि भी देखता है, बृहस्पति भी देखता है, ये प्लस पॉइंट है। अब हम आपको 2 बात और बताएंगे। जब जब मीन राशि वाला दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या हनुमान चालीसा के महत्व को समझ करके, हनुमान चालीसा का जो महत्व है वो मीन राशि के लिए ज्यादा है। देखिए, आपका हाथ आग में जल जाए, या आप जानबूझ के जलाएं या अनजाने में, कोई भी काम आप कर रहे हैं, या तो दुर्घटना हो जाए अनजाने में या जानबूझ करके करो, तो चोट तो लगेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात इसलिए कही गई है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब आपको ये पता चल जाता है कि ये हनुमान चालीसा का महत्व तो आपके लिए क्या है,
ये मंगल ग्रह आपका भाग्येश है, हनुमान जी की उपासना वरदान है आपके लिए। 2 शब्द हमेशा याद रखो, राम रसायन तुम्हारे पासा। राम रूपी रसायन और किसके लिए पास है? हनुमान जी के पास राम रसायन। और सदा रहो रघुपति के दासा, तो आप हनुमान जी के दास बन जाओ। यानी कि हनुमान जी की बात सुन लो ध्यान से। जासु हृदय आगार, जासु हृदय, हृदय मैंने उनका हृदय, दिल, हनुमान जी का। जासु हृदय आगार, आगार का मतलब घर, रेजिडेंस। बसहु राम सर चाप धर, जहां राम जी धनुष बाण के साथ विराजते हैं और उन हनुमान जी को आप हृदय में धारण कर लेते हैं, तो आपका जो दिल है वो एक मंदिर बन जाएगा। उस मंदिर में किसी का, वहां पर जब हरि का निवास होगा, फिर हरि का मतलब जो हर लेते हैं, क्या? कष्ट हर लेते हैं। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, जान पूछ कर करो तो आपको पता चलेगा। जासु हृदय आगार, बसहु राम सर चाप धर, तो इसलिए ये आपके लिए शुभ है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।